ठीक है जी। तो अभी इस फोल्डर को हम फिर से ओपन करते हैं अपने VS कोड के अंदर। ये फाइल थी जो अभी हमने क्रिएट की है। इसके अंदर अभी हमने सिर्फ HTML की हेडिंग को ही देखा है। ठीक है, अब PHP के अंदर हम काम किस तरह से करते हैं। PHP के अंदर कोई चीज़ जब आपने फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले करवानी होती है, उसके लिए आपके पास एक स्टेटमेंट होती है इको। ठीक है, आप इसे कमांड भी कह सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ आप लिख देते हैं वो आपके फ्रंट एंड पे जाके प्रिंट होती है। जैसे कि डबल क्यूट्स के अंदर आपने इसको देखनी पड़ता है। इसका सिंटेक्स जो होता है, ये चीज़ आपने पहले ही जहन में रखनी है। ठीक है, इसके सिंटेक्स को समझना है और आखिर में आपने कॉलन लगा देना है, सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये एको और इसके अंदर जो भी चीज़ आप प्रिंट करेंगे, वो जब आप लोकल होस्ट पे जाएंगे और इस चीज़ को रिफ़्रेश करेंगे अपनी उस फाइल को, तो वो चीज़ आपके पास प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो पहली कमांड हमारी क्या हो गई, इको कमांड हो गई, कि जिसकी मदद से हम PHP के अंदर कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है ये PHP, और ये हमारा सिंटैक्स है PHP का। इसके अंदर जो चीज़ हम प्रिंट करवा रहे हैं वो इको स्टेटमेंट की मदद से हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, PHP के अंदर जो दूसरी अहम चीज़ होती है वो हमारी वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स हम कैसे देखते हैं, वेरिएबल्स को हम डॉलर साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डॉलर के आगे हम जैसे अभी नेम लिख रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, और इसके अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो हमारा एक वेरिएबल बन जाएगा। जैसे कि ये नासिर अब्बास है। ठीक है, अब वेरिएबल PHP के अंदर किस तरह से या किस लिए काम आते हैं। वेरिएबल PHP के अंदर इसलिए काम आते हैं क्योंकि हम इनके अंदर डेटा अपना स्टोर करवाते हैं। जब हम डेटाबेस से अपनी वेबसाइट को कांटेक्ट करते हैं या कनेक्ट करते हैं, तो पहले हम डेटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और इसी वेरिएबल की मदद से फिर जाके हम MySQL या अपने डेटाबेस के ऊपर स्टोर करवाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है जी, तो अजान हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। चलें, तो डॉलर हमारे पास क्यों यूज़ होता है। डॉलर के अंदर हम डेटा को स्टोर करवाते हैं थोड़ी सी लम्हे के लिए। ठीक है, यानी 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए, जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी। डॉलर साइन हमारे पास यूज़ होता है किसी भी चीज़ को वेरिएबल बनाने के लिए। ये हम आगे जब देखेंगे ना इसके एक्सप्लेनेशन क्लासेस PHP की, तो उसमें हमें पता चल जाएगा। अभी ये हमारे पास डॉलर है, नेम हमने एक लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि हम प्रिंट करवाएं इस नेम को। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉलर लिखते हैं और यहाँ पे नेम। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ हमारी प्रिंट होगी वही डॉलर के अंदर जो हमारा डेटा था वो प्रिंट हो गया। अभी ये हमें एक एरर दे रहा है। एक मिनट। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको छोड़ें आप। दूसरा हमारे पास होते हैं डेटा टाइप्स। PHP के अंदर डेटा टाइप्स क्यों यूज़ होते हैं। डेटा टाइप्स हमें, जब हम फार्म से डेटा लेते हैं, बाद में हम डेटाबेस के ऊपर स्टोर करवाते हैं, तो हर चीज़ को उसके मुताबिक हमने स्टोर करवाना होता है। जैसे हमें एक स्ट्रिंग मिल गई यहाँ से नासिर अब्बास के नेम से, अब हमने इसकी एज लेनी है, हमने इसकी कोई अपना हाइट विड्थ लेनी है, तो सब चीज़ों के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स हमारे पास होती हैं। डेटा टाइप्स में हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं, इंटीजर होते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद हम अगर यहाँ पे एज लें, ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर जो भी हमारा स्टोर हो जाएगा डेटा, वो हमारा एक एज के तौर पे स्टोर हो जाएगा, यानी एक नंबर। ठीक है, ये हमारा इंटीजर में आ जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स में हमें इशारियाती नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि इसकी जो हाइट है, हाइट इज़ इक्वल टू 4.5 या 4.7, तो ये हमारी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ जाएगी। ठीक है, बाद में इसमें हमारे पास बुलियंस भी होते हैं कि ये यहाँ पे हम डेटा बनाते हैं एक वेरिएबल, आप कह लें कि इज़ मैरिड। ठीक है, अगर वो मैरिड है तो ट्रू या फिर फॉल्स कर दें आप इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बुलियंस आ जाती है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि रियल टाइम में हमारे पास कैसे यूज़ होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास स्ट्रिंग होगी, एक हमारे पास इंटीजर यूज़ हो गया, एक हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स यूज़ हो गए, एक हमारे पास बूलियन यूज़ हो गया, इसको हम बूलियन कहते हैं, ट्रू फॉल्स को। 4.7 हमारा फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे 40 जो है वो हमारी नंबर्स या इंटीजर में हो गई। जैसे हम किसी का फ़ोन नंबर लेते हैं तो वो हम कैसे लेंगे, हम उसकी डेटा टाइप्स को एज ए नंबर कन्वर्ट कर देंगे या इंटीजर।
ठीक है। इसी तरह हम उसका नेम लेंगे, उसके फादर का नेम लेंगे, तो वो हमारे पास एक क्या आ जाएगा, एक स्ट्रिंग आ जाएगी। इसी तरह हमने बहुत सा डेटा लेना होता है अरे, जैसे कि हमने मल्टीपल चॉइस उसको देने होते हैं कि आप इसमें से 2 या 3 ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए हमें एक अरे बना लेते हैं। अरे बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट चॉइसेस यूज़र हमें देता है, ठीक है ना। जैसे कि हम अरे बना लेते हैं एक हॉबीज़ की, एक डॉलर साइन हम यहाँ पे बना लेते हैं एक वेरिएबल हॉबीज़, और इसके अंदर अरे को बनाने के लिए हमारे पास कीवर्ड यूज़ होता है अरे, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स देने पड़ते हैं, और इन चीज़ के अंदर जो भी उसकी हॉबीज़ होगी, जैसे क्रिकेट होगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फुटबॉल हो गई, यानी मल्टीपल डेटा हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या आ गई, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो गई। ये हमारा डेटा हो गया। अभी इस डेटा को स्टोर करवाने के लिए हमें कोई भी एसक्यूएल की ज़रूरत नहीं है, यानी डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटा हमारा वेरिएबल्स के अंदर जाके पेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो बाकी बाद में हम क्या करते हैं, इसी वेरिएबल से जाके डेटा को क्या करवाते हैं, हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी एरर वगैरह हमारे पास होते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ों को माई एसक्यूएल एक्सेप्ट नहीं करता, माई एसक्यूएल का मतलब डेटाबेस हमारा एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो हमारे इन्हीं वेरिएबल के ज़रिए वैलिडेट होते हैं, और इनको हम रिफ़ाइन करके अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हैं, ठीक है। बाद में हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जो मोस्टली एक स्टेटमेंट हमारे पास यूज़ होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। वैसे तो हमारे पास बहुत सी स्टेटमेंट होती हैं, लेकिन हम ज़्यादा इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास स्टेटमेंट्स में जो चीज़ें आ जाती हैं वो इफ़ एल्स होता है, स्विच स्टेटमेंट होता है, हमारे पास वाइल लूप होती है, फार लूप होती है, फार ईच लूप होती है, ठीक है। अभी हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखते हैं कि वो चीज़ हमारे पास कैसे वर्क करती है। फ़र्ज़ करें कि एक वेरिएबल हम बनाते हैं एज का, ठीक है। अभी जो हमने बनाया था एज इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं 25, के एक लड़के की एज हमारे पास 25 होगी। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट चलाते हैं हम, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं हम, इफ़ स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे इफ़ लिखते हैं हम, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसी अपना जो हमने वेरिएबल बनाया है इसी वेरिएबल को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल आ गया डॉलर एज, और इसके बाद हमें लगाने पड़ते हैं जी ऑपरेटर्स, ठीक है। जैसे कि प्लस ऑपरेटर हो गया, माइनस हो गया, या मल्टीप्लिकेशन का हो गया, डिवीजन का ऑपरेटर हो गया, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या इक्वल टू का ऑपरेटर हमारे पास हो गया। तो हम यहाँ पे एक ऑपरेटर लगा देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, कि अगर यूज़र की जो हमारी एज है वो 18 से ज़्यादा है या 18 के इक्वल है, तब आपने क्या करना है, तब आपने एक चीज़ को प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए जो हमारे पास यूज़ होता है वो होती है इको स्टेटमेंट, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं यू आर अडल्ट, 18 वाला अडल्ट हमारे पास होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इफ़ स्टेटमेंट हमारी चेक करेगी, वो चेक क्या करेगी कि अगर एज हमारी 18 से ज़्यादा है तो अपने ये प्रिंट करवाना है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एल्स होता है। एल्स में हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट होती है, एल्स में वो चीज़ प्रिंट होती है जो इफ़ में ट्रू नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पे हम इको करवा लेते हैं यू आर चाइल्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि सिंटैक्स इसका लेना है, क्योंकि पाइथन के अंदर ये सेमी कोलन कोलन वगैरह नहीं लिए जाते, बाकी दोनों का सिंटैक्स हमारे पास सेम होता है। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये चेक करेगा कि हमारी एज अगर 18 से ज़्यादा है या 18 के इक्वल है, तो आपने ये प्रिंट करवाना है, अदरवाइज़ आपने ये वाला प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ से पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया हमारे पास यू आर अडल्ट, यानी आपकी जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ग्रेटर देन, अब चाइल्ड को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेस देन प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो यू आर चाइल्ड, ठीक है जी। अब ये लेस देन या फिर इज़ इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं, तो पहली स्टेटमेंट हमें ये देनी पड़ती है कि हम वाकई में डेटाबेस के साथ कनेक्ट हैं कि नहीं। अगर तो हम कनेक्ट हैं तो हमें एक सक्सेस का मैसेज आ जाता है, हम अगर हम कनेक्ट नहीं है, किसी वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो लॉस हो गया है, तो हमें वो एक एरर का मैसेज देता है, ठीक है। वेबसाइट्स के ऊपर जब आपने देखा हो कि कोई एरर का मैसेज आ जाता है, या
आप मोस्टली वीयू की वेबसाइट के अंदर देखते हैं, वो वहाँ पे लिखा होता है दिस पेज इज़ करंटली नॉट एक्सेसिबल। तो वो यही होता है कि हम डेटाबेस के अंदर एक मैसेज को रख लेते हैं कि जब कभी भी डेटाबेस से या फिर सर्वर से हमारा कनेक्शन ना हो, तब आपने पेज के ऊपर ये वाली चीज़ को प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, ये हम कल की क्लासेस में देखेंगे। आज मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये बेसिक्स में आपको सिखा रहा हूँ जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। इसके बाद हम पीएचपी के अंदर फंक्शन यूज़ करते हैं। वैसे हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ नहीं करते। ठीक है, जो मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, अगर किसी बच्चे के 3 या 4 बच्चों के सेम प्रोजेक्ट आए, तब हम फिर कोडिंग के अंदर चेंज करते हैं। किसी को फिर फंक्शन बेस्ड बना दिया, किसी को क्लासेस, किसी को कैसा कैसा। लेकिन फंक्शंस भी पीएचपी के अंदर ज़रूरी होते हैं सीखना। ठीक है, जब हम फंक्शन बनाते हैं तो इसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग इसकी, फंक्शन कीवर्ड से हमें पता चल जाता है कि इसके आगे जो चीज़ हमारी लिखी हुई है फंक्शन की। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमने एक फ़ंक्शन बना लेना है। कौन सा बनाए? 2 नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड, और इनके अंदर हमने क्या करवाना है, ये जो हमारा सिंटैक्स है एक फंक्शन का सिंटैक्स है कि यहाँ से हमने एक फंक्शन को ऐड करवाना है, ऐड करवाने का एक फंक्शन बनाया है। अब एडिशन में हमारे पास क्या आ जाता है, 2 नंबर्स को हम लेते हैं। एक नंबर हमारा क्या है, नंबर 1, ये हम लेते हैं, और दूसरा हम नंबर लेते हैं डॉलर, ये वेरिएबल का नेम हम रख रहे हैं नंबर 2। ठीक है जी, अब 2 नंबर्स हमारे पास हैं, एडिशन का हमारे पास फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि जब कोई बंदा 2 नंबर पुट करे तो रिटर्न में आपके पास क्या आना चाहिए, डॉलर नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा, और इसको प्लस करना है आपने डॉलर नंबर 2 के साथ। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यूज़ हमने नहीं दी। ठीक है, फंक्शन किस लिए बनाए जाते हैं, फंक्शन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अगर हम कोई डायनामिकली चीज़ लेना चाहते हैं, यानी यूज़र से इनपुट लें, बाद में हमारा जो सिंटैक्स है या फिर हमारा जो कोड है वो पहले से पड़ा हो, कोई भी यूज़र आके उसमें अपनी लिमिटेशन के लिहाज से वैल्यूज़ वगैरह को देख सकता है, दे सकता है, तो वो चीज़ हमारी क्या करे, बैक एंड पे जाके अच्छे से बने। ठीक है, यानी जैसे रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम ले लेते हैं, तो उसमें हर बंदा अपनी डिटेल डाल रहा होता है। उसमें वैलिडेशन ये नहीं होती कि आपने नेम में सिर्फ नासिर अब्बास लिखना है तो डेटाबेस के अंदर जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। पासवर्ड आपने 1 2 3 4 लेना है तो वो अंदर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ठीक है, फंक्शन इसलिए होते हैं ताकि आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ दें, और वो जो फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप हमारी लिखी होती है, वो चीज़ रिटर्न होके हमारे पास आए। ठीक है जी, तो हमने रिटर्न का एक फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया एडिशन का। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं डॉलर रिज़ल्ट के नेम से। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यही ऐड फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। इसके लिए हमने यही जो कीवर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे जिस नेम का हमने फंक्शन बनाया था, वही हमारे पास फंक्शन आ गया। यहाँ पे नंबर 1 की वैल्यू हमारे पास हम रख लेते हैं 12, और नंबर 2 की वैल्यू हम क्या करते हैं, रख लेते हैं 23। ठीक है जी, अब क्या करवाते हैं, अब ये हमारा जो फंक्शन है वो नीचे ऊपर वाला फंक्शन का जो कोड है जिसमें ये एडिशन का काम हो रहा है, रिटर्न टाइप, ये हमारे नीचे आएगी। जस्ट हमने क्या करना है, इसी वेरिएबल को कॉल करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इको, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा डॉट डॉलर रिज़ल्ट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये डॉट का मतलब है कि दो चीज़ों को हम कॉनकैटिनेट कर रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ों को हम साथ में मिला के प्रिंट करवा रहे हैं। अभी इसको हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। एरर तो नहीं आना चाहिए हमारे पास इधर। शायद जैम सर्वर की वजह से एरर आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे एरर हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सारा सिंटेक्स हमारे यहाँ पे ठीक तरीके से हो रहा है। ठीक है, खैर इस तरीके से आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। बाद में मैं इस एरर को देखता हूँ। ठीक है जी, आज हमने फंक्शन देखा, आज हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा, और इसके अंदर जो वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स होती हैं वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं। ठीक है, कल से हम फिर इसके जो करड ऑपरेशन होता है उस पर काम करेंगे। डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट किस तरह से करते हैं, कल हम वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो जैम सर्वर का मेरे पास मसला आ रहा है, तो मैं कल इसको